अमित शाह जी ने भी कहा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजिए, और उसके बाद भी अगर आपको एजेंट कह रहा है चुपचाप बैठे रहिए, तो कहीं ना कहीं आपका दुश्मन ही है, वो खुद का दुश्मन है। क्योंकि कल को हो सकता है 5,000 करोड़ में, जहां 86,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ में कितना आदमी को पैसा मिलेगा? जो क्लेम करेगा उतने को मिलेगा। अब बाकी पैसा तो उसका एक एक बाल नोच लेगा। सही बात, सही, बाकी पैसा के लिए नोचेगा ना जी। जो तुम ही ना कहा था नहीं करने के लिए, उसको तो मिल गया। पीछे भी यही हुआ था, जब सेबी के पास क्लेम करना था तो आपको क्लेम नहीं करने दिया था। कौन? एजेंट नहीं करने दिया था। और क्या कहा था, जो वहां करोगे तुमको पैन कार्ड मांगेगा, तुम्हारा पैसा फंस जाएगा, ऐसा बोल रहा था। मुंबई में तुमको केस लड़ना होगा, से बोल रहा था। जबकि 2012 से 18 तक सभी का पैसा दिया है सेबी ने, और सेबी ने जो पैसा दिया है वही पैसा बचा हुआ है। उसी में से, उसी का जो ब्याज व्याज बढ़ के हो गया है ना, तो उसी में से 5,000 करोड़ समझिए ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन जो कहा जाता है। और वो भी क्यों? लोग सड़क पे उतरे, प्रदर्शन किए, हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गया। तो अभी चुनाव आने वाला है, यहाँ देखे थे विधायक जी आए थे, लोग भगा दिया था यहाँ से उनको। तो अमित शाह को लगा कि कहीं ऐसा नहीं है हम भी कहीं जाए, हमको भी लोग खोजना शुरू कर दे, ये सहारा इंडिया वाला पैसा कहाँ है। सही बात है, गलत बात है? क्योंकि अब ध्यान कीजिए 2014 में मोदी जी का सरकार आया था, 2015 में लाइसेंस रद्द हुआ, 2015 में लाइसेंस रद्द हुआ। अखबार में क्यों नहीं छपा करके बताया जो सहारा इंडिया पैसा जमा ना करे? बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? अगर वो बता दिया जाता तो आप में से कोई बेवकूफ आदमी थोड़े पैसा जमा करेगा। अभी लोग जान गए किसी तरह, तो पैसा तो नहीं जमा कर रहे हैं। तो यही चीज सरकार को बताना था, नहीं बताया गया। और क्या किया गया, सोसाइटी में पैसा आपका कन्वर्ट कर दिया, आपका पेपर बदल दिया। तो इसके लिए आपको आगे आकर के, जब यहाँ पे आप 4 आदमी बोलने में घबराइएगा तो प्रशासन का आदमी खड़ा हो जाएगा, तो वहां कैसे जवाब दे पाइएगा? कैसे जवाब दे पाइएगा? तो उसके लिए तो पढ़ना होगा, जो भी बता रहे हैं उसको पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो सुनिए, बहुत सारा तरीका है कि नहीं। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं सहारा इंडिया के पैसा को लेके, हम आपको बता दें कि विगत 1 साल पहले जो आंदोलन सुजीत श्यामल जी द्वारा जो चलाया गया था पटोरी की इस धरती से, आज उसका परिणाम जो है पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सहारा इंडिया पे बैन लग गया। अगर इस जगह पे आंदोलन अगर नहीं होता, या लोगों को जागरूक करने का काम अगर नहीं किया जाता पटोरी में, तो न जाने कितने अरब और खरब रुपए जो है वो और चला जाता बिहार की धरती से। और सोचिए कि एक पटोरी जैसा छोटा सा ब्लॉक से पर डे का कलेक्शन अगर रहा होगा सहारा इंडिया में, तो कम से कम तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया रहा होगा यहां से। आज अगर बच गया वो पैसा, तो वो हमारा पैसा बचा, हमारा ब्लॉक का पैसा बचा, हमारे ग्रामीण का पैसा बचा, जो कि उनके साथ चल के वैसे लोग जो कि पैसा सहारा इंडिया में जमा किए हैं, कहीं ना कहीं गरीब परिवार से जो लोग हैं। आज देखिए सहारा इंडिया में पैसा उन लोगों का पैसा जमा है जो कि तकरीबन मेहनत और मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पैसा सहारा इंडिया में जमा है। कोई ऐसा घर वंचित नहीं होगा इस चीज से जिनका पैसा सहारा इंडिया में जमा नहीं होगा, चाहे वो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 या 10 लाख रुपया जमा हो, लेकिन उनका पैसा जो है सहारा इंडिया में जमा है। आज एक एक आदमी जो है वो पैसा जमा किया है सहारा इंडिया में, और कहीं ना कहीं निराश हैं वो लोग। कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा किया सहारा इंडिया में, तो कोई अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसा जमा किया, लेकिन सबका हाथ जो है वो खाली हाथ लौटे। सिर्फ निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया उन एजेंट ने। अगर एजेंट जिस समय आपसे पैसा लेने आता था, उस समय कहता था कि आप सहारा में पैसा जमा नहीं करते, आप हमारे पास जमा करते हैं पैसा। अगर बोलता था एजेंट, आप लोग याद कीजिए उस चीज को, और वो कहीं ना कहीं आपके बगलगीर हो, या आपके आसपास के हो, या आपको जानने वाले लोग होंगे, वही लोग जो है आज इस दलदल में आपको धकेल चुके हैं। और सहारा इंडिया न जाने कब का बंद हो चुका था, 2014-15 में भी बंद हो गया, लेकिन फिर भी जो है 2022 तक पटोरी में जो है 2021 तक पटोरी में पैसा उगाही का काम किया जाता था। और कुछ ऐसे एजेंट अभी भी जो है जो सहारा इंडिया के नाम पे पैसा उगाही का काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को उस चीज को रोकना होगा, और एक संगठन जो बनाया गया है उसमें हम सबको साथ में मिलकर काम करना